हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम जितेश। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में अपने हाईवे इंजीनियरिंग के सेट 8 में जो भी 10 क्वेश्चन है हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन आपके 2019 में जो आए हुए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, द बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन इन हाउसेस इज। तो हाउस के लिए जो भी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करेंगे, घरों के मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो सबसे सूटेबल जो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो क्या होगा। पहला है रेलवे, दूसरा हाईवे, तीसरा वाटरवे, चौथा एयरवे। तो कॉमन सेंस लगाइए ना कि घरों में जो हमारा जो सामान आता है इससे जुड़े जो सबसे उपयोगी हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है क्या होगा। हाईवे, आप जाते हैं साइकिल, गाड़ी या कार निकालते हैं, सामान को खरीद के ले आते हैं, सब्जी, किचन में जो भी सामान यूज होता है, आटा, दाल, चावल इत्यादि। या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो वो रोड पॉसिबल है, इसीलिए तो जो डिलीवरी बॉय आता है वो हमारे घरों तक आके सामान को डिलीवरी दे देता है। ये रेलवे में, एयरवे में या वाटर में पॉसिबल है क्या? एकदम नहीं, ये संभव ही नहीं है। तो इसीलिए जो सबसे सुटेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, घरों के लिए, वो हमारा हाईवे होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुर रोड प्लान वाज फाइनलाइज्ड फॉर। ये जो हमारा जो नागपुर रोड प्लान है ये कितने साल के लिए बनाया गया था? ये तो सबसे पहला टॉपिक, सबसे बेसिक, हर किसी को आप में से ना आप लोगों को आंसर पता होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फॉर 20 ईयर। 1943 से लेके 1963 तक जो इंडिया का जो पहला रोड डेवलपमेंट प्लान था वो यही था, नागपुर रोड प्लान, 20 सालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नागपुर रोड प्लान एनी पॉइंट ऑफ फार्मिंग एंड डेवलपिंग एरिया इज डिटरमाइंड एट नॉट। नागपुर रोड प्लान के अकॉर्डिंग हमारा जो कोई भी कृषि के लायक या जो जिन क्षेत्रों का विकास हो रहा है वो कितने दूरी से क्या ना कि उपलब्ध हो जाने चाहिए। पहला, नॉट मोर देन 5 किलोमीटर पक्का रोड, नॉट मोर देन 6 किलोमीटर पक्का रोड, नॉट मोर देन 7 किलोमीटर पक्का रोड, नॉट मोर देन 8 किलोमीटर पक्का रोड। बेसिकली जो भी जिन क्षेत्रों का विकास हो रहा है या जहां पे किसी भी तरह की फार्मिंग वगैरह हो रही है तो वो कितने दूरी पे पक्के रोड से उपलब्ध होने चाहिए या उनकी जो कनेक्टिविटी है पक्के रोड से कहाँ किस प्रकार से होनी चाहिए। तो नागपुर रोड प्लान का हमारा क्या था डेंसिटी, 16 किलोमीटर स्क्वायर। बेसिकली 16 किलोमीटर रोड की लंबाई पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। तो 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यानी 10 किलोमीटर लंबा, 10 किलोमीटर चौड़े एरिया में हमारा 16 किलोमीटर टोटल रोड की लंबाई होनी चाहिए। इसी के बेसिस से ये निकाला जाता है कि कोई जिन क्षेत्रों का विकास हो रहा है या जहाँ पे किसी भी प्रकार की खेती हो रही है वो पक्का रोड से कम 8 किलोमीटर पर डिस्टेंस पे उपलब्ध होना चाहिए। उससे ज़्यादा लंबा दूरी पे वो उपलब्ध या अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, है ना। पक्के रोड से 8 किलोमीटर पे हम लोग वहाँ पे आसानी से बेसिकली पहुँच जाएं, यही हमारा टारगेट था। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्ट ऑफ रिकनेसेंस सर्वे। हमारा ये जो टोही सर्वेक्षण होता है, जांच परख करने वाला ये जो सर्वे होता है, इसकी हमारे क्या उद्देश्य होते हैं, हम लोग किस लिए इसे करते हैं। पहला, टू लोकेट द सोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की उपलब्धता को चेक करने के लिए। दूसरा, टू लोकेट सोर्स ऑफ वाटर, पानी के स्रोत को जानने के लिए। तीसरा, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ हिल्स, पहाड़ों की स्थिति को पता करने के लिए। चौथा, नन ऑल ऑफ दिस, सभी। तो बेसिकली ये रिकनेसेंस सर्वे में, जिसे हम लोग की टोही सर्वेक्षण भी बोलते हैं हिंदी में, यहाँ पे हम लोग एक टीम क्या सर्वे करने के लिए निकलती है। जो भी डिटेल्स उसे मिलता है, पहाड़ कहाँ पे है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स कहाँ कहाँ पे हैं, पानी के स्रोत कहाँ पे है, वो इन सारी डिटेल्स को पता लगाता है और अच्छे से उसको है ना नोट डाउन करके उन डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से वो उसको मेंटेन करके रखता है रिकॉर्ड को। तो यहाँ पे हम लोग इन सारे तरह के इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, लैंड एक्विजिशन प्लान आर ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ। ये हमारा जो लैंड एक्विजिशन प्लान होता है हम लोग इसको किस स्केल पे ड्रॉ करते हैं। पहला 1:2000, दूसरा 1:1 लाख, तीसरा 1:25,000, चौथा 1:50,000। तो देखिए मैंने आपको जो लैंड एक्विजिशन प्लान बताया था
जितने भी स्टैंडर्ड बुक है इंडिया में, बेसिकली खन्ना जुस्तो वगैरह, मैंने आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग वहां पे मैंने आपको स्केल भी लिखाया था। वहां पे उन लोगों ने जो स्केल बताया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर का स्केल उन्होंने बताया हुआ है। तो इस हिसाब से हमारा जो स्केल है वो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बटे 40 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बटे 4000 सेंटीमीटर या इससे कम और लेस, इस स्केल का या इससे छोटा स्केल का हम लोग लेंगे। तो यहां पे हमारा स्केल क्या हो गया, 1/4000 या इससे छोटा स्केल। इससे छोटा स्केल मतलब क्या, ये हमारा जो 4000 है, ये इससे बड़ा वैल्यू डिनोमिनेटर में हमारा आते चला जाएगा। तो उस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी सी डी है, तीनों हमारा आंसर होना चाहिए। एक नजरिए से देखें तो इन चारों ऑप्शन में से कोई भी आंसर आपका सूटेबल नहीं है, चारों के चारों ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। लेकिन अगर हम 1/4000 से छोटे स्केल की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सी डी तीनों आ जाता है, तो ये गलत है। जस्ट इसका हम लोग अपोजिट अज्यूम करके 1/2000 जो कि आपके बुक वगैरह में आंसर दिया हुआ है, हम लोग उसको अब मारना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं अब इसका क्या जवाब दूं। राइट स्केल होता है 1/4000, ये स्केल या इससे छोटा स्केल। इससे छोटा स्केल मतलब क्या, ये 4000 से वैल्यू बड़ा आते चला जाएगा ना, सर्वे में आप लोगों ने पढ़ा होगा सर्वे में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सी डी में से कोई एक राइट आंसर होगा, बट पूरा का पूरा ये गलत क्वेश्चन ही बेसिकली मानिए। तो अगर ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो, हर जगह जो कॉमन आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर है आप वही लगा दीजिएगा, इसमें मेरे हाथ में बताने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का अगर ऑप्शन अगर आपको देखने को मिले तो आप इसी को आंसर मारिएगा, यही सबसे ओरिजिनल आंसर है आपका। बाकी चारों आंसर आपका ऑप्शन का गलत है ना। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर का हम लोग स्केल लेके चलते हैं, या इससे छोटा स्केल, ये ही सबसे स्टैंडर्ड बुक का हमारा आंसर है इंडिया में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, की मैप ऑफ रोड शोज। किसी भी रोड में जो की मैप, किसी भी रोड प्रोजेक्ट के लिए हम लोग जो की मैप बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं। तो की मैप हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया है। की मैप जो रोड हम लोग बनाने वाले हैं, जो रोड प्रपोज्ड रोड है, वो जिन जिन महत्वपूर्ण जगहों को आपस में जोड़ेगा, आपस में कनेक्ट करेगा, तो उसके लिए हम लोग जो मैप तैयार करते हैं उसी को हम लोग की मैप बोलते हैं। चलिए हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 प्रपोज्ड रोड गलत है। ऑप्शन नंबर बी एग्जिस्टिंग रोड, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इंपॉर्टेंट प्लेसेस टू बी कनेक्टेड, है ना, जो जो महत्वपूर्ण जगहों को ये कनेक्ट करेगा ये उसको दिखाता है, तो ये अपना आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव गलत है, एग्जिस्टिंग रोड को ये नहीं दिखाता है ना। जो अपना प्रपोज्ड रोड जिन जिन महत्वपूर्ण जगहों को आपस में कनेक्ट करेगा, इसके लिए जो मैप हम लोग बनाते हैं उसी को की मैप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेसिव कैम्बर ऑन रोड काउजेज। अगर हम लोग रोड पे जरूरत से ज्यादा कैम्बर को दे दें तो क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है इरोजन ऑफ द बर्म, दूसरा है स्लिप ऑफ द स्पीडी व्हीकल। जो व्हीकल है जो स्लिप ज्यादा, अगर मान लीजिए ना कि ये रोड है, आप बहुत ज्यादा आप कैम्बर दे दिए, अगर यहां पे अगर गाड़ी बहुत तेजी से चल के आ रही है तो गाड़ी स्किड कर जाएगा ना, गाड़ी फिसल जाएगा। तो ये तो चांसेस है ही ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी डिटोरिएशन ऑफ सेंटर पोजीशन, ये जो सेंटर पोजीशन है रोड का, इसका डिटोरिएशन मतलब इसको नुकसान पहुंचने लगेगा, ये भी सही बात है, क्योंकि गाड़ियां इधर चलेंगी या इधर चलेंगी, अब बीच में धीरे धीरे इस पे प्रेशर आने लगेगा, है ना, रोड का ये सेक्शन पे ज्यादा लोड पड़ेगा, जिसके कारण ऊपर वाला सेक्शन धीरे 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 उसका डिटोरिएशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी दोनों करेक्ट है। और इरोजन ऑफ द बर्म, तो यहां पे जो भी बर्म बनता है, जो भी उसमें जो मटेरियल्स हम लोग यूज करते हैं, उसका भी क्षरण होने लगता है गाड़ी के पहिए के कारण, क्योंकि सरफेस पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है गाड़ी के पहिए के कारण। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी तीनों करेक्ट है, यानी हमारा ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्शन ऑफ द रोड सरफेस विच इज यूज्ड बाय द वेहिकुलर ट्रैफिक। तो वेहिकुलर ट्रैफिक के कारण या गाड़ियों के कारण रोड सरफेस के जिन भाग को यूज किया जाता है या रोड के जिस पोर्शन पे गाड़ियां चलती हैं उसको क्या बोलते हैं, तो कैरेज वे बोलते हैं। हम लोगों ने बहुत बार इसका डिस्कशन किया है ना। तो रोड सरफेस के जिस भाग पे गाड़ियां चलती हैं या रोड के जिस हिस्से पे गाड़ियां चलती हैं हम लोग उसको कैरेज वे बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कैरेज वे हमारा यही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी है सोल्जर, ऑप्शन नंबर सी है एक्सप्रेसवे, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। बुक में आपका आंसर गलत है,
बुक में आपका आंसर सोल्जर दिया हुआ है, जो कि 100% रॉन्ग आंसर है। हमारा करेक्ट आंसर है कैरेज वे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन एज पर आईआरसी। आईआरसी के द्वारा प्लेन एरिया में जो रूलिंग ग्रेडियंट का वैल्यू दिया गया वो क्या है। मैंने आपको ये प्रॉपर चार्ट भी मैंने आपको दिया हुआ है जब मैंने पढ़ाया था आपको, है ना। तो पहला ऑप्शन है 1 in 10, गलत है। ऑप्शन नंबर बी 1 in 15, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी 1 in 20, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी 1 in 30, ये करेक्ट है। 3.3% हम लोग देते हैं, मतलब 1 in 30 ये हमारा रूलिंग ग्रेडियंट होता है प्लेन एरिया में अकॉर्डिंग टू आईआरसी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीआर टेस्ट इज अ टाइप ऑफ। हमारा ये जो सीबीआर टेस्ट होता है वो किस प्रकार का टेस्ट है। पहला सीएल टेस्ट, दूसरा बियरिंग टेस्ट, तीसरा पेनेट्रेशन टेस्ट, चौथा नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखिएगा, सीबीआर टेस्ट हमारा पेनेट्रेशन टाइप का टेस्ट होता है। इसमें हम लोग एक मोल्ड में जो मिट्टी भर के रखते हैं वहीं पे हम लोग एक प्लंजर को, एक सुई को हम लोग पेनेट्रेट कराते हैं, इसलिए ये पेनेट्रेशन टाइप टेस्ट के अंतर्गत में आता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। इस हिसाब से हमारा ये सेट खत्म होता है। तो चलिए बाकी के, है ना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। थैंक यू।